राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका पुनः एक बार। आजकल हम बात कर रहे हैं अलग अलग विषयों पे। हम आजकल बात कर रहे हैं हमने वीडियो इसके पहले जो बनाया था मंदिर किस तरह से हमें रखना चाहिए, उसके पहले बनाया था कि मंदिर कौन सी दिशा में होना चाहिए। आज मंदिर से संबंधित ही हम बात करेंगे। मित्रों, आज बात करते हैं कि मंदिर में हमें कितनी मूर्ति रखनी चाहिए, क्योंकि लोगों के मंदिरों में मैंने देखा उसका पीछे भी मैंने वर्णन किया। आज मैं उसी बात को कहता हूँ। लोगों के मंदिरों में बहुत सारे एक ही देवता की अनेक मूर्तियाँ रखी रहती हैं, तो शास्त्र इन चीज़ों का निषेध करता है। गृहस्थ के घर में पंचदेव पूजा का विधान है। वैसे मित्रों, लोग बोलते हैं हमारा ये इष्ट है तो केवल इसी को मंदिर में रखें, बाकी और देवता को नहीं रखें। तो ऐसा नहीं है। शास्त्र कहता है जो गृहस्थी हैं उनको अनेक देवी देवताओं की फ़ोटो मूर्ति रखनी चाहिए मंदिर में। जैसे भगवान शंकर आपका इष्ट है तो इसके साथ आपको राम जी की भी मूर्ति रखनी चाहिए, या विष्णु की आप प्रतिमा मूर्ति रखें, और जैसे दुर्गा जी हैं उनका रखें, क्योंकि पंचदेव में ये सब देवता आते हैं। सूर्य नारायण हैं, इनका भी पूजा। और जैसे अवसर आते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आई और शिवरात्रि आई, तो इनका उत्सव भी हमें मनाना चाहिए, क्योंकि हम गृहस्थी हैं और हमारी सनातनी परंपरा में पंचदेव मूर्ति की पूजा विधान बताया गया है। मित्रों, अब बात करते हैं कि हमें घर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। तो उसके बारे में शास्त्रोक्त जो प्रमाण है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जो शास्त्रोक्त जो प्रमाण है उसे मैं आपसे बता रहा हूँ। शास्त्र कहता है गृहे लिंगद्वयम नार्च्य गणेशम तृतीयम तथा। घर में दो लिंग का एक साथ पूजा नहीं करना चाहिए, यानी आपका जो मंदिर है उस मंदिर में आपको दो शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। अब कईयों की बात आती है कि एक नर्मदेश्वर है, एक कोई दूसरा पार्थिव ऐसे पत्थर का शिवलिंग है, क्या हमें रखना चाहिए? तो ऐसा नहीं, केवल एक ही शिवलिंग हमको मंदिर में रखना चाहिए। दूसरा, गणेश जी की 3 मूर्तियां मंदिर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सब दोषकारी माना जाता है। अभी बात आती है कि 3 नहीं तो 4 रख सकते हैं या 2 रख सकते हैं। अब क्यों रखें 2-4, एक ही रखो ना। एक का ही पूजन आप अच्छे से करिए। और शास्त्र में तीनों का निषेध है कि 3 नहीं रखने चाहिए। अब आप कहीं भी गए, कहीं से भी गणेश जी को उठा के लाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो 3 गणेश जी नहीं रखने हैं, 2 शिवलिंग नहीं रखने हैं, और आपके पास शंख है तो एक ही शंख रखना है। शंख द्वयम तथा सूर्यो, 2 शंख नहीं रखने हैं, 2 सूर्य भी नहीं रखने हैं। आपको सूर्य भी एक ही रखना है। आप कभी भी मंदिर में शंख रखते हैं, शंख रखिए और शंख एक ही रखिए। हमेशा शंख में जल भर के रखना चाहिए, तो इसलिए शंख भी एक रखना है। भगवान सूर्य नारायण का जो सूर्य भगवान होते हैं उनको भी एक ही रखना है। और नार्च्यो शक्तित्रयम तथा, 3 जो है शक्ति की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। 3 जो है, जैसे दुर्गा जी हैं तो दुर्गा जी के से एक जैसे विग्रह 3 नहीं, जैसे महाकाली है, महालक्ष्मी है और महासरस्वती है। ऐसे 3 रूपों में अलग अलग आप पूजन कर सकते हैं, रख सकते हैं, पर एक ही जैसे दुर्गा जी की जो मूर्ति है ऐसी आपको 3 मूर्तियां नहीं रखना है, उसका भी निषेध है। आगे कहा है द्वे चक्रे द्वारकायास्तु सालग्राम शिला द्वयम। 2 चक्र नहीं रखने हैं, जो गोमती चक्र इत्यादि रखते हैं उसके 2 चक्र भी अपने को घर में नहीं रखना, एक ही रखना है पूजा में। और शालिग्राम की भी 2 शिलाएं घर में नहीं रखनी हैं। अगर हम रखते हैं तो तेषाम तु पूजने नैव उद्वेगम प्राप्नुयात् गृही। अगर आप इस तरह से करते हैं जैसे जिनका निषेध किया गया, जिनके बारे में मना किया गया, अगर आप उन चीज़ों को रखते हैं तो आपके घर में उद्वेग होगा, आपके घर में अशांति होगी, आपके घर में कष्ट होगा, दुख होगा। आप पूजन तो कर रहे हैं लेकिन ये विपरीत चीज़ें हैं, इनको हमें नहीं करना चाहिए। विशेष करके 2 सूर्य का अर्चन नहीं करना है, या 2 ये चक्र नहीं रखने हैं, या शंकर जी के 2 पिंड या 2 शिवलिंग हमको मंदिर में नहीं रखने चाहिए। अब 1008 का पूजन या 108 का पूजन वो चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है, पर आपको अपना जो मंदिर है उसमें 3 गणेश जी नहीं रखने। अब कई लोग बोलते 3 नहीं तो 4-5 रख सकते हैं, तो फिर वहाँ ज़रूरत ही क्या पड़ रही? आप एक का ही पूजन करिए, सही रूप से करिए, तो उसका आपको फल मिलेगा। और गृहस्थी को सभी देवी देवताओं की फ़ोटो मूर्ति मंदिर में रखना चाहिए। 2-2, 3-3, एक-एक चीज़ की मत रखो, एक ही मूर्ति रखो।
एक ही फ़ोटो रखो, तस्वीर रखिए, अच्छे से उनका पूजन करिए और मंदिर को अच्छे से रखिए। तो ये कई लोगों का ये प्रश्न भी था कि मंदिर में क्या करना चाहिए। कई लोगों के हमने घरों में देखा भी कि लोग बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी मूर्तियाँ, कहीं से भी जाते हैं गणेश जी लाए, फिर दूसरी जगह वहाँ से भी गणेश जी लाए, फिर तीसरी जगह वहाँ से गणेश जी लाए, या दुर्गा जी लाए, वैष्णो देवी गए वहाँ से भी लाए। तो इस तरह किसी ने गिफ्ट में दे दिया, वो भी मंदिर में, तो बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं। और मंदिर वैसे छोटे रहते हैं, घर सबके बड़े बड़े हैं, मंदिर सबके छोटे छोटे रहते हैं, इसलिए बहुत सारा इकट्ठा ना करें। अलग अलग एक एक देवता देवी की आप मूर्ति रख सकते हैं, क्योंकि गृहस्थियों को सभी देवी देवताओं का पूजन करने का विधान है और रखना भी चाहिए उनको, क्योंकि हर देवी देवता का अलग अलग उत्सव होते हैं, उन उत्सवों पे उनका पूजन होता है। कहीं लक्ष्मी जी हैं, कहीं दुर्गा जी हैं, कहीं सरस्वती जी हैं, कहीं माँ काली हैं, कहाँ विष्णु जी हैं, नारायण हैं, कहीं बाल कृष्ण हैं और कहीं राम जी हैं। तो हर उत्सव को हमें खूब धूमधाम से मनाना चाहिए, पर जिसका निषेध किया गया है वो नहीं करना चाहिए। अगर हम ज़बरदस्ती इन चीज़ों को करते हैं तो फिर उसका, कभी अनजाने में हमने ये किया हो, अनजाने में रख दिया तो बात अलग है। अब वीडियो जानने के बाद अगर हम जानबूझ के ये चीज़ करेंगे तब उन चीज़ों का दोष ज़्यादा लगता है। अनजाने में किए गए चीज़ों का हो सकता है दोष कम लगे, पर जानबूझ कर किया गया कार्य फिर उसका दोष लगता है। इसलिए ये सावधानी सबको रखना चाहिए। आइए एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे आपसे। आप सबको श्री राधे राधे।